ट्वेल्थ क्लास अकाउंट। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड हमने शुरू कर दिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूं लेकिन तुम्हें मालूम ही है। अ फर्म अर्न्स अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। क्वेश्चन ने हमको प्रॉफिट नहीं दिया, क्वेश्चन ने हमको एवरेज प्रॉफिट दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट तो प्रॉफिट है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एवरेज प्रॉफिट दिया है तो हम एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे। तो क्वेश्चन ने हमको एवरेज प्रॉफिट दिया 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ साल के दौरान। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं इसको शॉर्ट में क्या लिखूंगा, NR, कितनी है, 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 17 लाख। तो बताओ बिजनेस की एसेट्स 17 लाख है। एंड इट्स लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज कितनी है, 2 लाख। फिर ये कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें मालूम है गुडविल के फॉर्मूले में, जैसे कि तुम जानते हो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, दोबारा से लिख देता हूं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, यही तो होता है। एक्चुअल कैपिटल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयड शब्द लगाओ, तुम एम्प्लॉयड शब्द को इग्नोर कर सकते हो, तो तुम सिर्फ एक्चुअल कैपिटल लिख सकते हो। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट की क्या निकालनी होती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। मतलब मुझे क्या निकालना होता है, CVP। मैं तो देखो शॉर्ट में लिखता हूं CVP। मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट को शॉर्ट में क्या लिखता हूं, CVP। तो CVP मैंने शॉर्ट में लिखा है, तुम शॉर्ट में मत लिखना। तो देखो जब तुम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हो ना प्रॉफिट की, तो मैंने फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये बताया था ना। अब देखो जरा क्वेश्चन के एंड की लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की जो एंड की लाइन है उस लाइन में ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जब वो बोलेगा ना कि कैपिटलाइजेशन लगाना है लेकिन किसमें, एवरेज प्रॉफिट में, अभी दो तरह से आएगा, या तो कैपिटलाइजेशन लगाओ एवरेज प्रॉफिट में, या फिर कैपिटलाइजेशन लगाओ सुपर प्रॉफिट में, एवरेज में और सुपर में। तो जब उसने बोला है कि कैपिटलाइजेशन लगाओ एवरेज प्रॉफिट में, तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं लिखना, यहां पर एवरेज प्रॉफिट लिखना है, बस इतना सा फर्क है। अब तुम कहोगे कि अगर एवरेज प्रॉफिट लेना है तो क्या क्वेश्चन हमको एवरेज प्रॉफिट ही देगा, बिल्कुल। अगर क्वेश्चन हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे, फिर हमें खुद निकालना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट नहीं दिया, क्वेश्चन ने हमको प्रॉफिट नहीं दिया, क्या दिया, एवरेज प्रॉफिट दिया। क्या दिया, एवरेज प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ने खुद अपने मुताबिक दे रखा है, हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख और 100, हाँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 15। ध्यान रखना 15 की परसेंटेज मत लगाना, सिर्फ क्या लिखना है, 15, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है तुम्हें, 15 लिखना है, 15 की परसेंटेज नहीं लगानी है। 15 की परसेंटेज लगाने का जरा सा भी कोई काम नहीं है, सिर्फ 15 लिखना है। हाँ सॉल्व कर देते हैं, देखो ये तो कट जाएगा, 15 दूनी 30, तो सॉल्व करके आएगा 20 लाख। भाई इस तरह की कैलकुलेशन 12th क्लास के बच्चों से करवाना तो बाएं हाथ का खेल है, गलत कह रहा हूं क्या, सही बात नहीं है ना। इस तरह की कैलकुलेशन लोगों के लिए चुटकियों का खेल होता है, चुटकियों का। तो 20 लाख आ गई CVP। अब हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। कौन सी कैपिटल निकालेंगे, एक्चुअल कैपिटल, क्योंकि अभी हमें उसकी भी जरूरत है। देखो फॉर्मूले में एक तो CVP चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, CVP, और एक चाहिए होती है एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल ये रही, बताओ एसेट्स में से क्या माइनस कर देंगे, लाइबिलिटीज। जब मैं एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक्चुअल कैपिटल मिल जाएगी। तो 17 लाख की एसेट है और 2 लाख की लाइबिलिटी है, तो बताओ कितना निकल कर आएगा, 15 लाख।
15 लाख रुपए की कैपिटल आ गई। 15 लाख रुपए की क्या आ गई? कैपिटल। अब 15 लाख की कैपिटल आ गई है, अब हम इसको फॉर्मूले में डालेंगे और अपना आंसर निकालेंगे और मजे आ जाएंगे जिंदगी के। और क्या है, देखो बताओ सीवीपी कितना निकाला था? सीवीपी निकाला है 20 लाख, तो मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, 20 लाख है माइनस, और एक्चुअल कैपिटल कितनी निकाली है? अब ये भी निकाली थी 15 लाख, तो 15 लाख और माइनस कर देते हैं। 20 लाख में से 15 लाख गए, 5 लाख। चेक कर लो क्वेश्चन में जो गुडविल होनी चाहिए उसका आंसर 5 लाख ही होना चाहिए। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को चुटकियों में खत्म कर दिया। तो कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत ही ज्यादा इजी रहता है बच्चों को।